दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह अपने राजनीतिक परिवार, इसे एक तरह से कहा जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौजूद हैं, साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ हैं। जब ये संगम नगरी पहुंचे, वहां पर स्नान करने के लिए निकले हैं, अभी स्टीमर पर वो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के बगल में नजर आ रहे हैं, साथ ही जूना अखाड़े के अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं। पल्लव, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, आपने ये बताया हमें। साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ वो कम से कम 1.5 घंटा बिताएंगे और भोजन भी करेंगे। बिल्कुल, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि अमित शाह संगम के बाद जो परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, संगम में स्नान करने के बाद वो लेटे वाले हनुमान जी का जो मंदिर है वहां जाएंगे। संभावित कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है कि 20-25 मिनट का उनका लेटे वाले हनुमान जी पर कार्यक्रम है। उसके बाद अक्षयवर जाएंगे जो बगल में ही है, और वहां पर करीब 10 से 15 मिनट कार्यक्रम है। उसके बाद अमित शाह सीधे जो है जूना अखाड़े जाएंगे, जहाँ अवधेशानंद का आश्रम है। वहां पे वो तमाम साधु संत जो कई अखाड़ों के प्रमुख है, महामंडलेश्वर है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और वहीं पर अमित शाह जो है अब भोजन का उनका कार्यक्रम है, और इस दौरान उनके साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वही मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था उनका कि यहाँ पे आने के बाद वो साधु संतों के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। और खास बात यह है कि आज के दिन ही यहाँ पर धर्म संसद प्रस्तावित था, लेकिन जिसमें जो तमाम अखाड़े हैं, खासकर अखाड़ा परिषद है, उसने जो है इनकार कर दिया, क्योंकि अमित शाह का कार्यक्रम था, क्योंकि अमित शाह का कार्यक्रम बना था तो साधु संतों को मुलाकात करनी थी। ऐसे में तमाम साधु संतों के साथ अमित शाह जो है मुलाकात करेंगे, और उसी की झलक हम लगातार उनके दौरे के दौरान देख रहे हैं कि जब से अमित शाह जो है पहुंचे हैं तो वीआईपी जेटी पे उनके साथ मुख्यमंत्री के अलावा जो कई साधु संत हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि साधु संतों के साथ मुलाकात जो उनकी बात थी वो लगातार सामने दिख रही है। और पूरे उनके दौरे के दौरान जो है अमित शाह जो है तमाम पूजन कार्यक्रम के बाद साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे, उनके साथ ही उनका भोजन का कार्यक्रम है। कुछ रिपोर्ट्स हम देख रहे थे जिसमें बताया गया कि जय शाह भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और अमित शाह का परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए जय शाह जो है, जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक वो सबसे पहले अयोध्या पहुंचे थे। वहां दर्शन करने के बाद करीब आधे घंटे पहले ही अमित शाह के आने के आधे घंटे पहले ही जय शाह यहाँ पहुंचे थे। अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है अमित शाह का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पे आया है, क्योंकि महाकुंभ लगा है और 12 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। और जैसा बताया जाए कि ये 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग है कि महाकुंभ लगा है। ऐसे में हर कोई जो है इस आस्था के महासंगम में डुबकी लगा रहा है। जब देश और दुनिया के तमाम लोग अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसे में अमित शाह भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि संगम में स्नान किया जा सके। और अब बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे वो हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, कि संतों के सानिध्य में ये महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में तमाम लोगों को यहाँ पर आकर आस्था के संगम में डुबकी लगानी चाहिए। और उसी की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है कि जो साधु संत हैं वो यहाँ पर अमित शाह के साथ मौजूद हैं। और ये बेहद अहम बात है पल्लव की, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साधु संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि अब तक महाकुंभ को जितने दिन बीते हैं उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आगे और क्या व्यवस्थाएं साधु संत चाहते हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जाए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए 13 जनवरी से आधिकारिक तौर पर इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है और पहला जो अमृत स्नान था वो हुआ था 14 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति थी। उस दिन जो है तमाम जो अखाड़े जो है उन्होंने स्नान किया था। करीब 3.5 करोड़ के करीब जो श्रद्धालु हैं उन लोगों ने उस दिन स्नान किया था। अब दूसरा और सबसे बड़ा जो अमृत स्नान है वो मौनी अमावस्या का है, जो 29 जनवरी को है। और अनुमान है कि करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस मौनी अमावस्या के स्नान के पर्व पर इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे। ऐसे में तैयारियां भी उसकी विराट होनी चाहिए, तो उसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद अमित शाह जो है लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, खाकर साधु संतों से पूजा। क्योंकि देखिए जब अमृत स्नान होता है उस दिन की खास बात ये होती है कि जो संगम का क्षेत्र होता है, जो संगम होता है, वहां पर अखाड़ों को समय दिया जाता है। 13 अखाड़े हैं और उनको समय के हिसाब से दिया जाता है कि वो अपनी शोभा यात्रा के साथ वहां पहुंचे और स्नान करें। करीब 40 से 45 मिनट एक अखाड़ों को दिया जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन भी ऐसा हुआ था और ऐसी व्यवस्था जो है मौनी अमावस्या के दिन होगी। तो उसको लेकर अमित शाह जो है साधु संतों के साथ फीडबैक लेंगे, उनकी कुछ समस्याएं अगर होगी तो उसको अवगत कराते हुए अधिकारियों से कहेंगे कि आने वाले समय में जो 29 जनवरी का स्नान है
उसमें साधु संतों को कोई दिक्कत न हो, खास जो श्रद्धालु आ रहे हैं। और क्योंकि जो अखाड़े होते हैं उनकी शोभा यात्रा निकलती है, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसको देखने के लिए किस प्रकार शोभा यात्रा निकलती है स्नान करने के लिए। तो कोई दिक्कत न हो, कोई अवरोध न हो, कोई समस्या न हो, और अखाड़ों के साथ जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कोई समस्या न हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। उसी को लेकर अगर कुछ फीडबैक मिलता है संतों के द्वारा तो उसको भी दूर करने की कोशिश अमित शाह जो है करें, क्योंकि खुद उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद है। ऐसे में जब खुद सरकार के जो प्रमुख यहाँ मौजूद है तो जो कमियां होगी उसको भी दूर करने को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। बड़ी बात यह है पल्लव कि इस बार का जो महाकुंभ है उसकी चर्चा विदेशों तक हो रही है। कई विदेशी नागरिक यहाँ पर पहुंचे हैं, कई विदेशी नागरिक यहाँ पहुंचकर 7 फेरे ले रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ की चर्चा देश विदेश तक हो रही है और खुद जब गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं तो वो फीडबैक लेंगे योगी आदित्यनाथ से भी, क्योंकि केंद्र सरकार का भी बड़ा रोल है इसमें, चाहे फंड जारी करने को लेकर हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हो। देखिए आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का इसमें जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार पूरे महाकुंभ की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो भी चीजें यहाँ हो रही है खुद योगी आदित्यनाथ जो है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आपको याद होगा कि पिछले महीने 11 दिसंबर को खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया था और ये साफ तौर पे कहा था कि किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की इसको हर संभव मदद करने को तैयार है और जो भी मदद चाहिए उसको लेकर सरकार जो है कोशिश कर रही है। और इसको लेकर जो तमाम विभाग है केंद्र सरकार को लेकर वो भी तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करके तमाम तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में आज अमित शाह पहुंचे हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के अलावा और जो मूलभूत सुविधाएं जो जरूरत की सुविधाएं चाहिए उसको लेकर भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो अगर साधु संत जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे तो उसको लेकर भी अमित शाह जो है यहाँ पर उसको एड्रेस करेंगे और खुद उन तमाम चीजों को कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब करीब 40 से 45 करोड़ का अनुमान था ये कि महाकुंभ में लोग पहुंचेंगे और अब तक ही करीब 13 दिन के अंदर ही करीब 13.25 करोड़ जो है श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु जो है प्रतिदिन इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो भी बहुत विराट स्तर पर की गई हैं। श्रद्धालुओं की जो है सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए तमाम चीजों की जो जरूरत है उसका जो विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो क्योंकि बड़ा स्नान होना है 29 जनवरी को, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्से से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुविधाओं के अलावा उनकी जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और ये पूरा जो महाकुंभ है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके, कोई दिक्कत न हो, उसको लेकर पूरी कोशिश जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि यहाँ पर खुद सरकार की कई स्लोगन है दिव्य भव्य अलौकिक, और उसी की कोशिश यहाँ पर देखने को उसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है।